बच्चों, आपने कल का वीडियो देख लिया होगा जिसमें हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा था। पदार्थ क्या होते हैं? कोई भी वस्तुएं जो ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है और गैस भी हो सकती है। तो कोई भी पदार्थ बना किसका होता है? वह है परमाणु। क्या है? परमाणु। अगर हम किसी भी पदार्थ को छोटे 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 और छोटे मतलब सबसे छोटे अगर कण में तोड़े हैं जिसको हम आगे और नहीं तोड़ सकते तो हम उसको परमाणु कहते हैं। जैसे ये कोई भी पदार्थ है। अब इस पदार्थ ये बना किसका हुआ होगा? अगर हम इसको तोड़ते जाएं तो अंत में हमको क्या मिलता है? एक अणु। और ये अणु के अंदर भी यह अणु भी किसका बना हुआ होता है? परमाणु का बना हुआ होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये क्या है? एक परमाणु और ये दूसरा परमाणु, और ये आपस में क्या है? बंध से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से कोई भी पदार्थ जो है वह परमाणु से मिलकर बना होता है। अंत का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है किसी भी पदार्थ का वह होता है परमाणु। किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। मतलब कि उस कण को हम और आगे नहीं तोड़ सकते हैं, उसे परमाणु कहते हैं। इसकी खोज 1808 में जॉन डाल्टन ने की थी। अब तत्व क्या होता है? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। जब ये परमाणु एक जैसे हों तो हम उसको क्या बोलते हैं? तत्व। जैसे सोना, चांदी, हाइड्रोजन, हीलियम। तो अगर एक ही प्रकार के एक ही जैसे तत्व होते हैं तो हम उसको तत्व कहते हैं। अणु। दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को अणु कहा जाता है। जब अलग अलग प्रकार के, जैसे एक ही प्रकार का ये तत्व परमाणु है तो हम उसको तत्व कह रहे हैं। लेकिन अगर ये तत्व जैसे अलग अलग है, जैसे सोना या चांदी, सोडियम, क्लोरीन आदि कोई भी हो सकता है, ये दो से अधिक परमाणु जब मिलते हैं और कोई पदार्थ बनाते हैं तो हम उसको अणु कहते हैं। जैसे NaCl एवं ऑक्सीजन, सोडियम क्लोराइड एवं ऑक्सीजन। अणु स्वतंत्र रूप से रह सकता है एवं यौगिक के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। जैसे NaCl का अगर हम एक अणु लें तो उसमें नमक, NaCl क्या है? नमक है। तो उसमें अगर हम एक अणु लें तो वो NaCl मतलब कि नमक के सारे गुण प्रदर्शित करेगा और यह स्वतंत्र रूप से रह सकता है। कोई भी परमाणु जो है वह सामान्यतः स्वतंत्र रूप से नहीं रहता है। हीलियम या नियॉन, इन गैसेस को छोड़कर बाकी कोई भी परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रहता है। तो ये परमाणु आपस में मिलकर अणु बनाते हैं और ये अणु स्वतंत्र रूप से रह सकता है और यह किसी भी यौगिक के सभी गुणधर्मों को दर्शाता है। जैसे हम अगर जल की बात करें तो H2O है, वह जल के गुणधर्मों को दर्शाएगा। तो यह क्या है? अणु। H2O अणु है, जैसे NaCl अणु है, O2 अणु है। और ये अणु मिलकर पदार्थ का निर्माण, बहुत सारे जब अणु मिल जाएंगे तो वह क्या बनेगा? पदार्थ बनेगा। कोई भी परमाणु, अब जैसे अगर हम केवल सोडियम की बात करें तो यह नमक का गुण नहीं दर्शा सकता। केवल क्लोरीन की बात करें तो ये भी नमक का गुण नहीं दर्शा सकता। ये केवल Na और Cl मतलब इसी अगर रूप में मिले तो ही यह नमक का गुणधर्म दर्शा सकता है। अणु को भौतिक विधियों ताप एवं दाब के द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता। मैं NaCl की अगर बात करूँ, इसके ऊपर ताप बढ़ाएं या दाब को बढ़ाएं, ताप घटाएं या बढ़ाएं तो हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं। यौगिक एवं मिश्रण। निश्चित अनुपात में दो या अधिक परमाणु संयोग करते हैं तो हम उसको यौगिक कहते हैं। मिश्रण क्या होता है? इसमें जो तत्वों की मात्रा होती है वह कैसी होती है? अनिश्चित होती है। जैसे इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये इसमें क्या होगा कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जल में निश्चित अनुपात है, लेकिन मिश्रण में कोई भी निश्चित अनुपात नहीं होता है।
यौगिकों के अंदर परमाणु के मध्य रासायनिक बंध होता है, जैसा हमने सबसे पहले देखा था, बॉन्डिंग थी परमाणुओं के मध्य। लेकिन मिश्रण के अंदर कोई भी रासायनिक बंध नहीं होता है। अगर हम बात करें यौगिकों की, तो इसका उदाहरण NaCl, वाटर। तो इसमें क्या है, ये निश्चित अनुपात है, एक Na आएगा, एक Cl आएगा, तो यह सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक बनेगा। और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलेगा तो जल का अणु बनाएगा। तो ये क्या है, निश्चित। तो इस प्रकार हम इसको क्या बोलते हैं, यौगिक। लेकिन मिश्रण के अंदर क्या होता है कि अनिश्चित मात्रा में होता है और उनके मध्य बंध नहीं होता है। जैसे जल के अंदर नमक डाल दें तो इनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं बनेगी। अगर हम ये जल है, इसके अंदर हमने नमक डाल दिया तो इसके अंदर बॉन्डिंग नहीं होती, तो इन दोनों को मिला दिया तो ये क्या हो गया, मिश्रण हो गया। जैसे वायु है, शरबत है, तो इनके अंदर जैसे वायु है तो वायु के अंदर क्या है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि मिले हुए हैं, लेकिन इनकी मात्रा ऐसा फिक्स नहीं है कि एक ऑक्सीजन आएगा, एक नाइट्रोजन आएगा, ऐसा नहीं है। परसेंटेज है फिक्स, लेकिन निश्चित मात्रा में तत्वों का संयोग नहीं होता, उनके बीच में बॉन्डिंग नहीं होती, वह बिल्कुल स्वतंत्र रूप से रहते हैं। थैंक यू।